और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे पूर्व ग्राम प्रधान माननीय रामनारायण गौतम जी, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम सबके बीच उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में भीम सेना के प्रदेश अध्यक्ष संरक्षक माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी उपस्थित हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। विशेष अतिथि के रूप में माननीय भोलानाथ गौतम जी जो कि भीम सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुशासन है, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। विशेष अतिथि के रूप में माननीय जनकलाल गौतम जी, माननीय सुभाष चंद्र गौतम जी, माननीय बिहारी लाल गौतम जी उपस्थित है, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जनपद मिर्जापुर के जाबाज जिलाध्यक्ष माननीय सुनील कुमार गौतम जी जो सामने कैमरा का कार्य कर रहे हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हम सबके बीच उपस्थित सम्मानित माननीय सिराज सिंह जी जो प्रदेश महासचिव अनुशासन है, मंच पे विराजमान है, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हम सबके बीच उपस्थित भीम सेना के एडवोकेट रविचंद्र गौतम जी मंडल संगठन सचिव युवा मोर्चा से उपस्थित है, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हम सबके बीच उपस्थित राजू गौतम जी जिला कार्यकारिणी सदस्य जो हम सबके बीच मंच पे उपस्थित है, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हम सबके तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी, बड़े बुजुर्ग, माताओं बहनों, नौजवान साथी जो यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं अपने तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मेरे सम्मानित साथियों, तमाम वक्ताओं ने अपनी बात रखें, मुख्य वक्ता के लिए कुछ भी शब्द नहीं छोड़े। मुख्य वक्ता केवल सबकी सम्मान कर दें, वही उनकी बात होती है। मेरे सम्मानित साथियों, यह जो संगठन है गैर राजनीतिक संगठन है, हमारा राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन कहीं कहीं सब अपना वोट का प्रयोग करते हैं। लेकिन इस वोट का प्रयोग जब हम करते हैं तो हम लोग अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि उस वोट से अपने भविष्य का हम निर्माण करते हैं कि नहीं करते हैं? उस वोट से बाबा साहब ने कहा था कि ये मेरे बहुजन समाज के लोग इस वोट से अपना एक राजा चुनना। किसको चुनना? एक राजा चुनना, और ऐसा राजा होना चाहिए कि अगर हम 12 बजे याद करें तो हमारे सुरक्षा पे खड़ा रहे। लेकिन हम ऐसे निकम्मे को राजा चुनते हैं कि अगर हम मार खाते हैं तो थाने पे हमारे समस्या के लोग खड़ा नहीं होता है। ऐसे राजाओं को हमको जूते का माला पहनाना होगा, तब बाबा साहब के सपनों का पूरा होगा। मेरे सम्मानित साथियों, बाबा साहब ने इस वोट के लिए अपने 4 बच्चों को खोए हैं, और आप अपने वोट को केवल 500 रुपए 100 रुपए में बेचकर और अपने ही ऊपर जूता का माला पहनाने का काम करते हैं। हमें ऐसे लोगों को चिन्हित करना होगा, ऐसे नेताओं को हमको चिन्हित करना होगा। अगर दोबारा आपके द्वार पे वोट मांगने आए तो उसे वोट से, जूते से तो नहीं मार सकते हैं, लेकिन वोटों से हम उसको ऐसा सबक सिखाएं तो अपने आज औलाद को याद करने का वो काम करें। मेरे सम्मानित साथियों, आज शिक्षा की बात तो सभी करते हैं कि शिक्षा को आप और करिए, शिक्षा ग्रहण करिए, लेकिन शिक्षा बची ही कहाँ है? शिक्षा बची है बताइए हमको। अभी हाल में ही शासन ने गाइडलाइन जारी किया कि जहां भी प्राइमरी विद्यालय में 30-35 बच्चे हैं उस विद्यालय को बंद कर दिया जाए। उस विद्यालय में बच्चे किसके पढ़ते हैं? हमारे आपके बच्चे पढ़ते हैं। 99% गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। आपका विद्यालय बंद कर दिया गया, आप चुप बैठे हैं। आपका रोजगार छीन लिया गया, आप चुप बैठे हैं। आपका वोटों का अधिकार छीना जा रहा है, आप चुप बैठे हैं। आपका संविधान खतरे में है, आप चुप बैठे हैं। क्या आप सोचते हैं कि इस देश में दोबारा बाबा साहब आएंगे लौट के? यह आपकी भूल है। अब भी वक्त है, सुधर जाओ, भीम सेना से जुड़कर अपनी आवाज को उठाओ। गांव से लेकर सड़क तक, कदम तक अगर आप लोग अब नहीं जागे तो आपके पास कुछ बचने के लायक नहीं है। आज शिक्षा का पूर्ण रूप से व्यापार बना दिया गया है। शिक्षा का पूर्ण रूप से व्यापार बना दिया गया है। आज इंग्लिश मीडियम में उसके बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके 1000 फीस है। आप इसमें से बता दीजिए कितने से सक्षम हैं कि जो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का दावा रखते हैं? कोई नहीं है। आप शिक्षा से बहिष्कार हो गए हैं। आप शिक्षा की बात करते हैं। अगर आप शिक्षा से बहिष्कार हो गए तो फिर आप वही जा रहे हैं जहाँ बाबा साहब ने हमको उठा के यार यहाँ तक लाए हैं। आपके गले में हाड़ी, कब्र पे झाड़ू, वो दिन दूर नहीं है। अगर आप लोग एकजुट होकर अपनी आवाज को नहीं उठाएंगे तो सबके सब मारे जाएंगे। तो इसलिए इस मंच के माध्यम से आप लोग संकल्प लीजिए
अभी हाल में एक माननीय योगी जी ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, यही है ना। वो हमें आपको सीखने का जरूरत है। उन्होंने एक संदेश दिया। आज बहुजन समाज पूरा बिखरा हुआ है, एक भाई को देखना नहीं चाहता है, और आप संविधान बचाने की बात करते हैं। आप अपने शिक्षा को नहीं बचा पा रहे हैं, आप अपने अधिकार को नहीं बचा पा रहे हैं, आप संविधान को कैसे बचाएंगे बताइए। इसी ग्राम सभा में इतने लोग हैं, लेकिन आज यहाँ उपस्थित कितने हुए हैं? सैकड़ों लोग उपस्थित हैं। जरा सोचिए, थाने का अगर कोई मैटर हो तो मैं दावे के साथ कहता हूँ किसी की FIR नहीं होती है। अगर होती है तो एक बंदा बता दे कि मैं अपना FIR करवाने का सक्षम रखता हूँ। बगैर संगठन का किसी के बात नहीं सुनी जा रही है। आप जिसको वोट देते हैं आपको थाने पे नहीं जाता है, आप जिसको वोट देते हो ब्लॉक पे आपका नहीं जाता है। ऐसे लोग क्यों चुनते हैं? ऐसे लोगों को बहिष्कार करिए। अगर नहीं करेंगे तो वो चलते आपके अधिकारों को हनन करेंगे और आपको शोषण करेंगे। हम लोग तमाम देखते हैं, तमाम ऐसी घटना डेली आती है। थाने पे 15-15 दिन FIR नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। वो सोचता है कि हम तो मारे नहीं जाएंगे, हम तो सुपरफास्ट ट्रेन से चल रहे हैं, लेकिन एक दिन आपको भी उसी पैसेंजर पे चढ़ना होगा। क्योंकि इस देश के अगर राष्ट्रपति के साथ भेदभाव हो सकता है तो आप किस स्थान पे बैठे हैं अपनी कल्पना करेंगे। और जब तक एकजुट अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तब तक कोई सुनने वाला नहीं है। अभी हाल में ही तमाम तरह की घटना हम लोग होती हैं। अभी ब्लॉक पे घिरा हुआ था, ताला लगाने का काम हम लोगों ने किया, दूसरे दिन काम शुरू हो गया। और किसकी ताकत? आप लोगों की ताकत। अगर अकेले मैं जाता तो मेरी भी बात नहीं सुनी जाती। अगर इसी में किसी की प्राक घटना हो जाए, थाने पर अगर वो व्यक्ति अकेला जाए उससे सुने। अगर इतने लोग चले जाएंगे तो क्या ऐसा आपका काम नहीं करेगा? करेगा। वो उठ के खड़ा होकर काम करेगा। उसको पता है अगर मैं इसकी बात नहीं सुनूंगा, उसको पता है ये संविधान के मानने वाले लोग हैं, उसको पता है ये बाबा साहब के अनुयायी हैं, उसको पता है यह देश संविधान से चलता है और जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ संविधान को पालन करने के लिए बैठे हैं। अगर हम नहीं सुनेंगे तो लोग सड़कों पर आंदोलन करेंगे। इसका जवाब कौन देना पड़ेगा? वो जान गया कि इसकी बात हमको अब सुनना होगा। अगर एकजुट होकर नहीं गए तो आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। तमाम लोग हम लोग पास आते हैं, 1 महीने बाद आते हैं कि भैया हमारा थाने पे नहीं सुने जा रहे, जिला पे नहीं सुने जाता है। हम लोग घिराव काम करते हैं। हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, तमाम कार्यकर्ता निरंतर काम कर रहे हैं। तो मेन चीज हमारा कहने का मतलब है कि बहुजन समाज जितने भी लोग हैं, हमारा संगठन का ये उद्देश्य नहीं किसी जात धर्म का विरोधी में। हमारे संगठन में सभी जात धर्मों का स्वागत है, बशर्ते वो संविधान के मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं। अगर मैं पन्नी पे बैठता हूँ तो भी पन्नी बैठने का सक्षम। हम किसी जात धर्म के विरोधी नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा, मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर आप बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब को मानते हैं, तो बाबा साहब ने अनवरत लड़ाई मनुवाद के खिलाफ लड़े थे, ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़े थे, पूंजीवाद के खिलाफ लड़े थे, सामंतवाद के खिलाफ लड़े थे। कभी किसी विशेष व्यक्ति धर्म के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़े थे। हमें इस पे विशेष ध्यान देना है कि कोई अगर मिल गया अदर कास्ट का तो उसको हम गाली देना सीख जाए। नहीं, आप बाबा साहब का फॉलोअर नहीं है, आप बाबा साहब का अनुयायी नहीं है। आप विशेष व्यक्ति केवल आप विरोध करना शुरू कर देंगे। अगर आपके साथ कोई जाति उत्पीड़न हो रहा है, कोई धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है, अगर आपको कोई शोषण कर रहा है तो बाबा साहब उसके लिए संवैधानिक दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगर नहीं सुना जा रहा है तो भीम सेना आपके 24 घंटा तादाद के साथ खड़ा है। एक बार पुनः मैं अपनी गाड़ी को विराम देने से पहले यहाँ पे सभी उपस्थित हमारे तमाम कार्यकर्ता पुराने भी साथी हैं, महेंद्र वर्मा जी हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। राजेश कुमार यादव जी चलेंगे, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हाल में ही रविचंद्र गौतम जी उपस्थित हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और डॉक्टर राजू जी भी हैं, और जल्लू राम जी हैं जोपा से, भूपचंद सरोज जी हैं, भोला शंकर जी हैं, मकोई लाल जी हैं, और हमारे सम्मानित बड़े भाई हिंदलाल CRPF दिल्ली जो नजनी से हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत मैं करता हूं। हमारे पुराने साथी मित्रगढ़ भाई गुल्लू राम जी जो नजनी से हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम के आयोजक महेंद्र कुमार वर्मा जी, सरेंद्र जी और तमाम साथी जो इस आयोजक कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हैं, मैं उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं एक बार पुनः अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं रहूं या न रहूं,
बाबा साहब जरूर रहेंगे। बाबा साहब का लिखित संविधान रहेगा। बाबा साहब का संविधान कोई मिटा नहीं सकता है, इस देश में कोई पैदा है न आगे होगा। लेकिन आप लोग एकजुट रहिए, कहीं भी शोषण जुर्म अत्याचार होता है, एक आवाज में आप लोग आवाज उठाइए। भीम सेना आपके साथ 24 घंटा खड़ा रहेगी। इस बात को मैं विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम।